बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये नेक्स्ट चीज़ को स्टडी करते हैं, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। इफ दिस इज अ रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 देन वी कैन राइट दिस एज दिस फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब देखें, ये अगर ये अंडर रूट के अंदर a लिखा हुआ है, अगर इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये बराबर होगा 1/a⁴ अगर इधर कुछ लिख लें, n लिख लें और इधर a हो तो ये किसके बराबर होगा, a⁴ के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को वो डिस्कस करता है अदर आगे। n अंडर रूट a इज इक्वल टू a⁴n where n is called the index of radical। ये जो चीज़ है इधर लिखी होगी तो ये index of the radical होगी। under root is called radical symbol, under root is called radical symbol, इसको radical symbol बोलते हैं। and a is called radicand, जो चीज़ under root के अंदर लिखी होती है उसको radicand बोलते हैं। this is a radical form of the nth root of a। तो ये उसने बताया हुआ है, ये इंडेक्स आ गया, ये रेडिकेंट आ गया और ये रेडिकल साइन आ गया। ठीक है, तो ये रेडिकल फॉर्म है किसी भी चीज़ की, और ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। a⁴n is exponential form of the nth root of a। if n is equal to 2 then it becomes square root and in this case we simply write this one। अगर इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे 2 है। instead of this so if n is not given it will be taken as 2। अगर इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये होगा। इधर क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट 2 लिखा हुआ है। if n is equal to 3 then it is called cube root। तो अगर इधर n ये लिखा हो, 3 लिखा हो तो ये इसको क्या बोलेंगे, cube root of a। for example this, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 ये और 7 की पावर 1/3। if n is equal to 4 then it is called the fourth root। for example this, तो ये fourth root, ये 16 की पावर 1/4। a radical expression is any expression containing a radical whether it is a square root, a cube root or higher root। for example this plus this are all radical expression। ठीक है, तो ये सारी जो है रेडिकल एक्सप्रेशन है, चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे वो क्यूब रूट है, चाहे वो फोर्थ रूट है, जो भी है उसके साथ पीछे माइनस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो वो सारी जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशंस कहलाएंगी। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड इन इक्वेशन 1। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। अब देखें आगे ये उसने डिस्कस किया हुआ है। सम फ्रीक्वेंटली यूज रेडिकल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्यूब रूट ऑफ 1 के बराबर होता है। फोर्थ रूट ऑफ 1 के बराबर होता है। अंडर रूट 4 ये 2 के बराबर है। अंडर रूट 8 का क्यूब रूट 2 के बराबर है। अंडर रूट 16 का फोर्थ रूट 2 के बराबर है। किस तरह बराबर है, देखें ये 4 है, ये 16 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/4। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 1/4। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4, ये और ये कट जाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। इसी तरह 8 है, ये 3 है, ये 8 है, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये आ गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 3 के, और इधर भी 3 है तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये है, इस तरह ये अंडर रूट 16 4 के बराबर है। अंडर रूट का ये 4 इंटू 4 16 इंटू 4, तो ये 4 का क्यूब रूट है, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ रूट 4 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ रूट 5 हो जाएगा। इसी तरह अंडर रूट 16 6 के बराबर है, इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द रेडिकल्स। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 16। अब देखें x स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के बराबर है, एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो दोनों तरफ स्केयर ले लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो ये स्केयर ले लिया, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू
16। तो दोनों चीजें इसके बारे में। इन द फर्स्ट वी आर आस्क्ड व्हाट नंबर स्क्वायर आर 16, सो x कैन बी 4 और -4 एज 4 square is equal to 16 minus 4 square is equal to 16. We write this as x is equal to plus minus 4. In the second, x is equal to 4 because x is the principal square root of 16 which has always positive value. Which has always positive value. अब देखें x square is equal to 16 है, तो ये हमारे पास देखें 4 का स्क्वायर लें वो भी 16 आता है और -4 का स्क्वायर लें वो भी क्या आता है 16 आता है। तो इस केस में ये जो है इधर x जो है वो 4 भी हो सकता है और x जो है -4 भी हो सकता है, लेकिन इस केस में x इज इक्वल टू √16, तो x जो है वो आपके पास x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है जी, वो आपके पास x जो है वो √16 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू x square is equal to 16। अब उसके बाद क्या कहते हैं, another form of radicals if this represent a real number and m divided by n is positive rational number n is greater than 2, then this is another form of the radicals if this represents a real number and m divided by n is positive rational number n is greater than or equal to 2, then a की पावर m over n m और इसको ये इतना where is the exponential form of the expression and this is the radical form of the expression. If m is equal to n then 2 becomes this is equal to a. The following points should be noted in equation 1. अब a की पावर m इधर लिखा हुआ है और n इधर लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m की पावर होल 1 over n, तो इसको कैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय n। जब ये और ये आपस में बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा n और 1 over n, a n डिवाइडेड बाय n, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 a की पावर 1। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस चीज को डिस्कस करता है। अब देखें ये है इफ a is positive then nth root of a is also positive। जब a पॉजिटिव होगा तो उसका रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ a इज नेगेटिव देन n मस्ट बी odd फॉर द nth रूट a टू बी द रियल नंबर। अब देखें इसमें ये नेगेटिव है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ a इज इक्वल टू 0 तो उसका जो भी रूट ले लें वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखें एक चीज ये है एक चीज ये है, ये तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इनका इंडेक्स जो है वो क्या हो, सेम हो। ये इधर n है, ये a और ये इधर भी n है, ये b, तो इन दोनों को आप इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये अगर 2 है, इधर ये 3 है, और अगर ये आपके पास 4 है और इधर ये 2 है ना, सॉरी ये 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 4 ये 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 3, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसने दिस रूल इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखें दो नंबर्स ऐड हो रहे हो a और b, ठीक है, तो इनको आप ऐसे इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जब इकट्ठे हो तो इनको आप अलग-अलग भी इस तरह लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई दिस वन। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, √6x और ये आ जाएगा 6y²। तो अभी हमने पढ़ा है कि दोनों जब इनका ये इंडेक्स जो है ये सेम हो, तो दोनों का यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 2 है, तो इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं 6x × 6y²। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर x और y का स्क्वायर। अब इसको अलग-अलग लिख लें, 6 का स्क्वायर × x और × y का स्क्वायर। ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 6y√x। तो ये 6y√x आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में अपने से क्या किया है, अब 150 है, x y 3x और ये पीछे इसके क्या है जी 2 है। अब 2 इंडेक्स नहीं है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसने जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो और अंडर रूट के नीचे लिखी हो तो उनको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है।
अब उसने इनको अलग अलग लिखने से पहले उसने इसको कैंसिल कर दिया, 3 1s आर और ये 3 1s आर और ये 3 कितने जार 50s आर और x को भी काट दिया। तो 50y आ गया आपके पास, 2 बाहर है तो 50y को आप क्या लिख सकते हैं 25 into 2। तो अलग अलग उसने रूट ले लिया, तो ये आपके पास 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 10 2y आपके पास आंसर आ गया। ठीक है।